बहू मैं ये बोल रहा था कि क्या हुआ ससुर जी, क्यों गए? अंदर आइए ना, कुछ काम है आपको? हाँ वो रवि कहाँ है? आपका बेटा वो तो ऑफिस गया है। आज संडे को कौन ऑफिस जाता है बहू? अरे तुम्हारी भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने पति को संडे को घर पे रोक के रखो। ससुर जी, आपके बेटे के पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। उसका सारा ध्यान तो अपने काम में लगा रहता है और मैं यहाँ अकेली तड़पती रहती हूँ। अच्छा टेंशन मत लो, आज रवि आएगा रात में, मैं उससे बैठ के बात करूंगा, बोलूंगा कि उसे अपनी पत्नी को ध्यान में रखना चाहिए और संडे को समय उसके साथ बिताना चाहिए। अरे आओ ना ससुर जी, आपका बेटा नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों तो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं ना। नहीं बहू देखो, मुझे हजारों काम है, तुम्हारे पास बैठ के जितना मैं समय बर्बाद करूंगा उतने समय में तो एक काम निपटा लूंगा। अरे ससुर जी, ये बुढ़ा तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। अरे क्या दिन आ गए मेरे, इस बुढ़े के पीछे भी हाथ धो के पड़ना पड़ रहा है। और क्या करेगी, मजबूरी तो तेरी है ना, तुझे ये प्रॉपर्टी जो चाहिए। पर कोई बात नहीं, है तो मर्द, कब तक बच के भागेगा। हाथ में आज नहीं तो कल आएगा ही। और ये सारी प्रॉपर्टी जैसे ही मेरे नाम हुई वैसे इस बुढ़े का काम तमाम कर दूंगी। अरे ससुर जी, ससुर जी। बहू कितनी बेशरम है, हाँ? ससुर को देख के भी अपना तन नहीं ढकती है और बेशरम की तरह अपने पैरों पे मालिश किए जा रही है। अरे मान मर्यादा का कुछ ख्याल रखना चाहिए। और मेरा बेटा भी ऐसा है कि काम धंधा के चक्कर में संडे को भी चला जाता है ऑफिस। अब ऐसे में जवान बीवी थोड़ा तो हुस्न के जलवे दिखाएगी, पति नहीं देखागा तो ससुर को दिखाएगी, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। बेटे को मैं आज बोलूँगा कि काम पे ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन बहू पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो काम पे ध्यान देता रहे और मेरी बहू किसी और के साथ रफ्फू चक्कर हो जाए और खानदान का नाक कटवा दे। छोड़ो यार, बहू ने मूड खराब कर दिया सब। बहू थोड़ा आंचल संभाल के और थोड़ा दूर होकर बैठो, इतना सट के क्यों बैठती है? क्या करूं ससुर जी, जैसे ही मेरी नज़र आपके ऊपर पड़ती है ना, वैसे ही मैं सोचती हूँ कि आपके साथ चिपक जाऊँ। मैं अपने काबू में नहीं रहती, बेकाबू हो जाती हूँ। और आप सारा ध्यान ना इन किताबों में मत लगाया करो, मुझ पे लगाया करो। बहू तुम पे ध्यान लगाने का काम मेरे बेटे का है। अरे उसके साथ प्यार करो, उसके साथ इश्क लड़ाओ, ना कि ससुर के साथ, समझी? देखा, आपने अनजाने में ही सही मेरा हाथ अपने हाथों में लिया ना, एक करंट सी दौड़ गई मेरे अंदर। ससुर जी, मानो चाहे ना मानो, पसंद तो आप मुझे बहुत करते हो, बस बताना नहीं चाहते, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि मैं भला की खूबसूरत हूँ और मर्द को ना एक खूबसूरत औरत बहुत पसंद आती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हाँ? तुम मेरी बहू हो, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हारा बाप जैसा हूँ मैं, और बाप बेटी में तुम ये चाहती हो कि ये नाजायज संबंध स्थापित हो, मतलब अपना नाक कटवा लूँ, सोसाइटी में मेरी बेइज्जती हो, बेटे के नज़र में गिर जाऊँ, मतलब यही सब प्लान लेके आती हो ससुर के पास? जब आपके और मेरे में गुपचुप बातें होंगी तो सोसाइटी में और आपके बेटे को कैसे पता चलेगा? वो तो हमारे बीच की बात है, अंदर ही रह जाएगा ना। देखो बहू, ये प्यार इश्क मोहब्बत है ना, चाहे चोरी छुपे किया जाए या दिखा के, छिपता कभी नहीं है। इसलिए ये तुम मत सोचो कि मेरे साथ कुछ गलत संबंध बनाओगे तो ये छुप जाएगा। ये बात कल ना परसों खुलेगी ही, समझे? ससुर जी, कल परसों किसने देखा है? बस आज को देखो और मुझे देखो और अपने आप को देखो और उस तड़प को देखो जो मेरे अंदर लगी हुई है। और ससुर जी, एक बात बोलूं, अब ना मुझसे रहा नहीं जाता। मैं इस जवानी की आग में जल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई इस आग को बुझा दे, और मैं जानती हूँ आप भी सासू माँ के जाने के बाद ना उसी आग में जल रहे हो, और आप भी चाहते हो कि आपकी तड़प कोई मिटा दे। आओ ना,
हम दोनों एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। बहुत तुमने तो मेरी दुखती रत में हाथ रख दिया। अब सासू जी के जाने के बाद तो मुझे तकलीफ है, लेकिन ये तकलीफ मैं तुझे बताने से डरता था। मैं सोचता था ससुर हो तो मेरी बहू हो, तुमसे ये प्यार मोहब्बत की चर्चा करना ठीक नहीं रहेगी, मान मर्यादा के खिलाफ है। अब तुम इतना खुल्लम खुल्ला सब कुछ दिखा रही हो। देखो ना ससुर जी, तो अभी देखा कहाँ है आपने? तो मैं तुम्हें जी भर के ना देखूं तो मर्द के शान के खिलाफ है। मर्द में जन्म लेना बेकार है। देखो, अब जब तुम सामने से ऑफर दे ही रही हो तो बहू मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि तुम तो मुझे पहले दिन से ही पसंद हो, समझी। अब रही बात प्रेम प्यार की, तो मैंने तुम्हें आज से पहले उस नज़र से देखा नहीं था। तो देखो ना ससुर जी भर के देखो, आँख खोल के देखो, बंद करके देखो, जैसे देखना है वैसे देखो। हाँ हाँ, मैं तुझे देखना ही चाहता हूँ। बस एक बार खड़ी होके अपने हुस्न का दीदार करा दे बहू। बस इतनी सी बात। हाँ। ये लो, देखो, अच्छे से देखो, यहाँ से देखो, वहाँ से देखो, जहाँ से देखना है वहाँ से देखो। सचमुच बहू, तू बहुत खूबसूरत और हसीन है। मतलब लौंडे तो तुम पे जान दे ही देंगे, हम बुढ़ों को भी बेकाबू कर देती हो तू। लेकिन सुनो ना, इतना इतराओ मत। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रथम प्यार के मिलन पे मैं तुझे एक शानदार गिफ्ट दूँ। दो ना ससुर जी, मैं गिफ्ट लेने में बड़ा खुश हो जाती हूँ। दो। अब बहू, ये तुम्हारे गाल पे काला तिल है क्या? हाँ 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 हाँ, बेशरम, बदतमीज। ससुर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आप भूल गए हो क्या मैं आपकी बहू हूँ? अरे ये हिम्मत तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जब तू अपने यार के साथ हंस हंस के बात कर रही थी ना, तभी मैंने सब कुछ सुन लिया था। हाँ बेबी, अरे मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुम चिंता मत करो। जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना, मैंने अपने पति को मुझे हाथ लगाने भी नहीं दिया। अरे हाँ, वो तो हमेशा बाहर ही रहता है अपने काम के चक्कर में। अरे तुम चिंता मत करो, अब ससुर पर मेरा जादू चलने ही वाला है। ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम हो जाएगी, और जितना भी गोल्ड डायमंड ज्वेलरी जो भी है ना, सब लेके मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर हम दोनों ना शादी कर लेंगे और कहीं दूर रहेंगे। हाँ बीबी, चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इस बुढ़े को भी तो अपने झांसे में फांसना है, इसकी प्रॉपर्टी भी तो अपने नाम करानी है। चलो बाय। ससुर जी देखो ना, मेरे से अनजाने में गलती हो गई। मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। आप तो जानते हो ना, 6 दिन से शादी हुई है, आपका बेटा मुझे छोड़ के सिर्फ काम के पीछे भागता है। मैं क्या करूं? मैं जवान हूँ, मैं भी तो चाहती हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे। बस इन भावनाओं में आकर ना मैं अंधी हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एक शादीशुदा स्त्री हूँ, और मैं ये जो भी कुछ कर रही हूँ ये बहुत गलत है। ससुर जी देखो, तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए थी कि तुम्हारा पति कर्मयोगी है, अपने काम के प्रति बहुत सचेत रहता है। और जब तुम्हारा पति बाहर चला जाता है काम के लिए, तो तुम क्या चाहती हो? तुम अपने यार से इश्क लड़ाओगी। यार नहीं आएगा तो तुम अपने ससुर को अपने झांसे में लोगी, हमारा सारा प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करा लोगे। उसके बाद हम बाप बेटों को मतलब दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दोगे। नहीं ससुर जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा भी था तो पहले, लेकिन आपने ये सब जो बोला ना, उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। अरे नौटंकी बात, ज़्यादा पैर और पकड़ने का ड्रामा मेरे सामने मत कर, समझी। तेरा मैं तिरिया चरित्र जान चुका हूँ कि तू एक नंबर की गिरी हुई औरत है। अब एक काम कर, तुम्हारा डाइवोर्स करवा दूंगा, अपने बाप के घर जा, डाइवोर्स पेपर भेजवा दूंगा, चल जा। नहीं ससुर जी, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे तेरी जैसी बेटी को तो जहर खिला के मार देना चाहिए, चल भाग। बदमाश कहीं, बदतमीज औरत। जब मेरी बहू का पहले से ही बॉयफ्रेंड था तो मेरे बेटे से शादी करके उसकी जीवन क्यों बर्बाद की? अच्छा हुआ, ऐसी औरत को भगा ही देना चाहिए। ये औरत जिस घर में रहेगी, उस परिवार को, उस वंश का सत्यानाश कर देगी। बेटे को दुख तो होगा कि मैंने उसकी पत्नी को भगा दिया है, लेकिन अच्छे के लिए भगाया। उसे समझाऊंगा कि धीरज रख, तेरी शादी गांव के किसी संस्कारी लड़की से करवाऊंगा।